उदयपुर में रविवार शाम खेत पर मोटर निकालने गए दो दोस्तों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मृतक के परिजन सोमवार को उदयपुर मोर्चरी पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर इस घटना को सोची समझी साजिश बताया है। मृतक के पिता उदय सिंह ने बताया कि उनका बेटा मोटर निकालने के लिए अपने दोस्त को साथ लाया था। उन्होंने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि अनजाने में गोली चली गई, वह बात हमारे गले नहीं उतर रही। एक पेन खरीदने तक लोग चलाकर देखते हैं, तो बंदूक अनजाने में कैसे चल सकती है? अगर मजाक करना होता तो आमने सामने होता। पीठ पीछे गोली कैसे चली? यह जानबूझकर की गई वारदात है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने पूर्व योजना के तहत हत्या की और अब उसे अनजाने में हादसा बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है। परिवार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार उन्हें मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का लिखित आश्वासन नहीं देती, वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। मृतक के परिजनों और प्रशासन के बीच बातचीत अभी भी जारी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने भी घटना को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, यह एक सोची समझी साजिश लगती है। पुलिस को हर पहलू से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। समाज का आक्रोश है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी दोहराई। रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फ़ोन किया, तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना उससे प्रताप से। फिर ये कुएं पे गए। कुएं पे कोई काम की हलचल नज़र नहीं आई। मैं गया, देखा सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था। मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं चक्की चला रहा था, जो चक्की की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। मैंने हुआ क्या है? अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा, मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है? कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं, साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? और बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं। वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था तो वो चीज़ उसके पास कैसे आई? कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा? ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं। उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई उसको? तो ये जानबूझ के किया है उन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश तक हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? हो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है। अब उसके कोई हो, पुराना हो तो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तो मैं यार किसका नाम लूँ अब मैं? मगर हुआ साजिश से ये। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची को कुछ सरकारी रोजगार मिले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमें सच्चाई साबित होनी चाहिए, नहीं तो कल और होगा। पोस्टमार्टम जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता लिखित में, तब तक हम पोस्टमार्टम कराने के तैयार नहीं है। छोटे मोटे तो होते रहते हैं गांव में, अब हमें क्या पता किसे कब क्या हुआ है। छोटी मोटी बातें तो गांव में बच्चे होती रहती है, मगर ऐसा कोई खास पता नहीं था मेरे को कि भी। हाँ दोस्त थे, ये सब नहीं थे। राजू दोस्त था इनका, राजू को ही बुलाया था, राजू के साथ वो आया है। उसने कहा कहाँ जा रहा है? कि मैं उस प्रताप के कुएं पे जा रहा हूँ। कर प्रताप से तो मेरे भी काम है, ये राजू के कहने से कह रहा हूँ। प्रताप सिंह के इसके तो 2-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पहले हो तो मेरे को ध्यान नहीं। इसकी शादी से मेरे को पता है कि शादी हुई, उसमें ये दोनों साथ थे। आपको नहीं लगता पूरी साजिश से ये जो गोलीकांड जो हुआ, जो साजिश से हुआ है, ये इस बात को अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अचानक हो जाए। अचानक कैसे हो जाएगा भाई?
एक पेन लेते हैं अपन तो उसको भी तो करते हैं, चला के देखते हैं तो उसको उसने समझा तो होगा। वो कह रहा कि ऐसे चल गई, मेरे को पता नहीं था तो नीचे चला के देख लेता ना। उसके स्टिक से ने गोली मारी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका भविष्य क्या है, अब उसकी उम्र क्या है, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो। और नहीं होती है तो एक बच्चा है, वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे पापे के यह हमारी है, मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। फिर मैं वो सुबह उसने बताया कि यहाँ यहाँ पापा के वो यूं बंदूक मारी है। और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई, उसने मेरे को अंगुली से बताया कि यहाँ छिपाई है। हाँ, वो छोटा बच्चा साथ में था, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी यूं हाथ से, उसने कहा यूं मारी ना, फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा जो कह रहा वो, और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे। देखिए, जिस तरह की जो घटना हुई है, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है। और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है, और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती है 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं, वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है, शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है। और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूं कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे। पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे, साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं।